ये दिवाली सेहत वाली। जी हाँ, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे ये दिवाली में अगर आप आयुर्वेद की 7 आदतें अपना लें तो यह दिवाली आपके लिए खुशियों के साथ साथ सेहत वाले भी हो सकती है। हमारे देश में दिवाली का त्यौहार बहुत धूमधाम से मनाया जाता है क्योंकि दिवाली फेस्टिवल ऑफ लाइट है। यह खुशियों का त्यौहार है और यह त्यौहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे आयुर्वेद की 7 आदतें अपनाकर आप भी बीमारियों की बुराई से बच सकते हैं और सेहत की अच्छाई पा सकते हैं। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि दिवाली का त्यौहार क्यों मनाया जाता है। हमारे देश में हर त्यौहार के पीछे सेहत का बहुत गहरा संबंध जुड़ा हुआ है। आयुर्वेद जो कि चिकित्सा का सबसे पुराना विज्ञान है, वो बीमारियों को ठीक करने के साथ साथ जीवन जीने का तरीका भी सिखाता है। और दीपावली का त्यौहार मनाने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण आयुर्वेद भी है। जी हाँ, क्या आप जानते हैं कि दीपावली का त्यौहार मनाने का सबसे मुख्य कारण सेहत से जुड़ा हुआ है, क्योंकि दीपावली 2 ऋतुओं के बीच में आती है। अर्थात दीपावली का जब त्यौहार आता है उस समय शरद ऋतु धीरे धीरे खत्म होने लग जाती है और ठंड का मौसम अर्थात हेमंत ऋतु की शुरुआत होने लग जाती है, जिसे कि आयुर्वेद में ऋतु संधि काल कहा गया है। अब इन 2 ऋतुओं के बीच में होता यह है कि शरद ऋतु की गर्मी धीरे धीरे कम होने लग जाती है और हेमंत ऋतु की ठंडी बढ़ने लग जाती है। अर्थात पूरे एटमॉस्फेयर में परिवर्तन चालू हो जाता है। और आयुर्वेद के अनुसार किसी भी तरह का परिवर्तन वायु या फिर हवा को रिप्रेजेंट करता है। तो इस ऋतु संधि काल में एटमॉस्फेयर में या फिर हमारे चारों तरफ वात और पित्त, ये 2 चीज़ों का परिवर्तन होने लग जाता है और इसी परिवर्तन का असर हमारे शरीर और दिमाग पर भी देखने मिलता है। तो चलिए जानते हैं वो 7 आदतें जो आपको दिवाली के इस त्यौहार में ज़रूर अपनानी चाहिए और आने वाले जो ठंडियों के 4 महीने हैं उन 4 महीनों में भी ये आदतें आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद और सेहत देने वाली होगी। नंबर 1, ब्रह्म मुहूर्त में उठना। जी हाँ, आयुर्वेद में वाग्भट ऋषि अपने अष्टांग हृदय के दूसरे अध्याय की शुरुआत ही इसी शब्द से करते हैं, ब्रह्मो मुहूर्त उत्तिष्ठेत स्वास्थ्यो रक्षार्थम आयुषः। अर्थात जो भी व्यक्ति स्त्री पुरुष सुख और आयु की रक्षा करना चाहता है उसे हमेशा ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त इसलिए क्योंकि इस समय सात्विक ऊर्जा नेचर में, प्रकृति में सबसे ज़्यादा बढ़ी रहती है और इसी ऊर्जा के कारण मन सबसे ज़्यादा शांत रहता है, इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। इसका सेहत के साथ सबसे बड़ा रिश्ता ये है कि आयुर्वेद में वात पित्त कफ के 3 विशेष काल कहे गए हैं, जिसमें से वात का जो टाइम या काल होता है वो रात के 2 से 6 बजे और दिन के 2 से 6 बजे होता है। 2 से 6 बजे का टाइम जो वायु का काल है, उस समय पे अगर आप उठते हैं तो उससे जो आपके नेचुरल अर्जेस हैं, अर्थात जो भी शरीर में मल मूत्र ये सब इकट्ठा है, वो बहुत अच्छे से क्लियर होते हैं, क्योंकि अपान वायु जो है वो इस समय पर ज़्यादा बलवान होती है। तो सुबह के समय पे जल्दी उठकर मल मूत्र के वेगों को शरीर से निकाल देना शरीर की रक्षा करने का एक सर्वश्रेष्ठ तरीका है। और आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी, पेट सफ़ा तो हर रोग दफ़ा। इसलिए दिवाली के मौसम में आप सुबह उठने की आदत ज़रूर डालिए। आदत नंबर 2, पेट साफ हो जाने के बाद आपको थोड़ी देर जब नेचर में शांति है और ट्रैफिक, बम धमाका, आवाज़, चिल्लाना ये सारी चीज़ें बंद हैं, तो ये सबसे सही टाइम है मेडिटेशन या फिर प्राणायाम करने का। जी हाँ, मेडिटेशन हमारे शरीर में एंडोर्फिन को बढ़ाता है, जो कि शरीर में दर्द कम करने का काम करता है और दिमाग के लिए सबसे बड़ी दवा है। सुबह के समय उठकर थोड़ा बहुत प्राणायाम करना और मेडिटेशन करना, ये आपके दिमाग और शरीर दोनों के लिए सबसे उत्तम उपाय है। तो इस दिवाली इस दूसरी आदत को भी आप अपने जीवन में ज़रूर लेके आएँ। आदत नंबर 3, अभ्यंग। अब मौसम में परिवर्तन हो रहा है तो परिवर्तन के कारण वायु या रुक्षता तो बढ़ेगी ही, और हम सभी जानते हैं कि ठंडियों का मौसम आते ही हमारे शरीर में रूखापन या फिर ड्राइनेस बढ़ जाता है।
जो कि वात को रिप्रेजेंट करता है। सो इस रूखेपन से बचने के लिए जो सबसे बेस्ट दवा आयुर्वेद में कही गई है वो है अभ्यंग, अर्थात पूरे शरीर पर तेल लगाना। इसके बारे में वाग्भट ऋषि ऐसे कहते हैं, अभ्यंगम आचरे नित्यम स जराश्रम वातः, अर्थात जो व्यक्ति रोज शरीर पर तेल लगाता है या फिर मालिश करता है उसे जरा, बुढ़ापा, थकावट और वायु की 80 से ज़्यादा बीमारियां कभी नहीं होती, उसका शरीर इनसे बचा रहता है। शरीर पर तेल लगाने के और भी फायदे हैं, जैसे कि आँखों की रोशनी को अच्छा करता है, शरीर को पुष्टि देता है, आयु को बढ़ाता है, गहरी नींद लाता है, त्वचा की सुंदरता को बढ़ाने के साथ साथ शरीर को स्थिर भी करता है। और जिन लोगों को बॉडी बनानी है या मसल्स डेवलप करनी है, एकदम हट्टा कट्टा दिखना है, उनके लिए अभ्यंग सर्वश्रेष्ठ दवा है, क्योंकि यह मांसपेशियों को दृढ़ करता है और शरीर को सुडौल और गठीला बनाता है। तो रोज़ सुबह स्नान से पहले अभ्यंग आपको जरूर करना चाहिए। इसके लिए आयुर्वेद में बहुत सारे तेल कहे गए हैं, जैसे महानारायण तेल, बला तेल, अश्वगंधा तेल, महामाशादी तेल, या अगर आपके पास आयुर्वेदिक तेल ना भी हो तो भी आपके घर पे रखा तिल, सरसों, नारियल, ये सारे तेल एक उत्तम दवा है। दिवाली के मौसम में शरीर पर तेल लगाने से 6% ज़्यादा एनर्जी मिलती है बाकी दिनों के मुकाबले। तो इस दिवाली में अपने शरीर पर रोज अभ्यंग जरूर कीजिए। अभ्यंग या तेल लगाने के बाद अगला जो नंबर आता है वो है उपटन का। उपटन, जिसे कि आयुर्वेद में उद्वर्तन कहते हैं, और उसके बारे में वाग्भट ऋषि ने ऐसे लिखा है, उद्वर्तनम कफहरम मेदसह प्रविलायनम, अर्थात शरीर में उपटन करना, या फिर चना, जौ, या फिर आयुर्वेदिक औषधियाँ जैसे कि चंदन, उशीर, नागरमोथा, बला, इन सब का पाउडर लेके अगर आप उसे शरीर पर घसते हैं तो वह कफ का नाश करता है और मेद धातु को पिघलाकर सूखा कर देता है। तो जो भी लोग मोटे हैं, अपने शरीर की चर्बी घटाना चाहते हैं, खास करके तोंद, पेट के आसपास और कमर के आसपास की अगर आपको चर्बी को सुखाना है, गलाना है, तो उसके लिए उपटन करना एक सर्वश्रेष्ठ चीज़ है। और भी फायदे हैं उपटन करने के। वाग्भट ऋषि कहते हैं कि अंगों को स्थिर करने के लिए, मजबूत बनाने के लिए उद्वर्तन सर्वश्रेष्ठ है, और त्वचा की कांति लाने के लिए उन्होंने शरीर में उपटन को सर्वश्रेष्ठ दवा माना है, जिसे कि वो संस्कृत में कहते हैं त्वक प्रसाद करम परम। इसका अर्थ होता है शरीर में अगर आपको ग्लो लाना है, त्वचा को चमकाना है, तो रोज आपको उपटन करना चाहिए। आप घर की चीज़ों से भी उपटन कर सकते हैं, जैसे चना या जौ का आटा लेकर उसमें थोड़ी सी हल्दी मिला लीजिए और उससे ही शरीर को आपको घसना या फिर रगड़ना है। ऐसा करने से रोमकूपों में जमा हुई मेल भली भांति निकल जाएगी, त्वचा चिकनी और कोमल हो जाएगी। इसका प्रयोग छोटे बच्चों पर भी किया जा सकता है, जिससे कि उनका भी शरीर बहुत ही सुंदर हो जाएगा। आदत नंबर 4, उष्ण जल से स्नान करना। अब ठंडियों का मौसम आ रहा है, तो इस ठंडी में हल्के से गुनगुने पानी से नहाना चाहिए, क्योंकि गुनगुने पानी से स्नान करना शरीर के लिए बहुत ही उत्तम आयुर्वेद में माना गया है। आयुर्वेद में ऐसा कहा गया है कि स्नान करने से जठर अग्नि प्रदीप्त होती है, वीर्य वृद्धि होती है, आयु बढ़ती है और उत्साह तथा बल, ये दोनों की शक्तियाँ बढ़ जाती है। और ख़ास करके जो भी स्किन डिसऑर्डर होते हैं, जैसे कि खुजली, त्वचा में मैल इकट्ठा होना, थकावट, पसीना, या फिर बार बार जम्भाई आना, बहुत ज़्यादा जलन होना, या शरीर में ये पाप का नाश करता है, तो रोज़ स्नान करना चाहिए। गर्म जल से अगर आप स्नान कर रहे हैं तो ध्यान रखें, कभी भी सिर पे डायरेक्ट गर्म पानी न डालें, गले के नीचे ही गर्म पानी का यूज़ करें। और सिर में अगर आप गर्म पानी यूज़ कर भी रहे हैं तो एकदम बॉडी के टेम्परेचर के बराबर हल्का सा गुनगुना हो तो भी ज़्यादा अच्छा। आदत नंबर 6, अब दिवाली का मौसम आया है तो भाई खाने खिलाने का मौसम है, और इस मौसम में मिठाइयाँ तो चारों तरफ आपको देखने मिल जाएंगी। क्यों? क्योंकि हवा के कारण जो भी रूखापन आ रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए, और शरद ऋतु की ये जो गर्मी थी उसको भी कंट्रोल करने के लिए मधुर रस या मीठी चीज़ें आयुर्वेद में सर्वश्रेष्ठ मानी गई हैं। इसलिए तो हम दिवाली के मौसम में इतनी ज़्यादा मिठाइयाँ खाते हैं, जैसे कि बेसन का लड्डू। वैसे तो बेसन खुद वायु बढ़ाता है, पर इसके अंदर जो घी
और मीठी चीज़ें अर्थात अगर आप नेचुरल गुड़ या मिश्री का प्रयोग करें तो वो सर्वश्रेष्ठ है। ये मधुर रस हमारे शरीर में पित्त और वायु को कंट्रोल करता है और रुक्षता कम करता है। ये रुक्षता शरीर की तो कम होती ही है, साथ ही साथ दिमाग का चिड़चिड़ापन भी कम होता है और आदमी ज़्यादा से ज़्यादा प्रसन्न रहता है। इसलिए इस मौसम में या आने वाली ये जो ठंडी का मौसम है उसमें मीठा ज़रूर खाइए। ध्यान रखिए, अगर मीठा घी में बना हो, देसी गाय के घी में बना हो तो वो सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि वो पाचन अग्नि को भी बढ़ाता है और सभी तरह के स्नेहों में मीठा सर्वश्रेष्ठ है। तो मिठाइयाँ ज़रूर खाइए, पर वो शुद्ध देसी गाय की घी की हो और मिश्री या गुड़ की बनी हो तो सर्वश्रेष्ठ। घी इसलिए उत्तम है क्योंकि दिवाली के मौसम में वातावरण में इन्फेक्शन बढ़ने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, परिवर्तन जो हो रहा है, इसलिए घी का दिया जलाने से आसपास में होने वाले जो भी इन्फेक्शन हैं या जो भी एयर पोल्यूशन के कारण जो भी रोग होते हैं उससे घी का दिया हमें बचाता है। तो घी का लड्डू भी खाइए और घी का दिया भी जलाइए। और लास्ट आदत जो आपको इस दिवाली के मौसम में ज़रूर अपनानी चाहिए वो है शरीर की सफाई। अब दिवाली के मौसम में हम पूरे घर की सफाई तो करते ही है, हर एक कोने कोने से जहाँ कहीं भी कचरा है वो हम निकाल कर बाहर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि घर में लक्ष्मी आनी चाहिए। ठीक वैसे ही आयुर्वेद कहता है कि इस मौसम में आप शरीर की सफाई ज़रूर करा के लीजिए। इसीलिए तो हम धन्वंतरी पूजन या फिर धनतेरस नाम का त्यौहार मनाते हैं। तो इस मौसम में अपने नज़दीकी किसी भी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास या चिकित्सालय में जाकर आपकी प्रकृति के हिसाब से कौन सा पंचकर्म अच्छा है, उस पंचकर्म से अपने शरीर की आप शुद्धि एक बार ज़रूर करा लीजिए। इससे ये फ़ायदा होगा कि आने वाली ठंडियों के जो 4 महीने हैं उन 4 महीनों में आप जो कुछ भी खाएंगे उसका फ़ायदा आपके शरीर को ज़्यादा से ज़्यादा होगा। और ठंडियों के मौसम में चाहे आपको शरीर बनाना हो, उत्तम संतान की प्राप्ति करनी हो, मस्कुलर पावर ही बढ़ानी हो या फिर आध्यात्मिक ग्रोथ ही करनी हो, पंचकर्म से सफाई के बाद वो और आप ज़्यादा अच्छे से पा सकेंगे। तो इस दिवाली के मौसम में ये 7 आदतें ज़रूर अपनाइए जिससे कि ये दिवाली आपके लिए सेहत वाली हो। दीपावली की इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ में स्वस्थ रहें, मस्त रहें। हैप्पी दिवाली।